अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ़े आरज़ू पार्ट 2। ज़रनाब ने फ़ौरन ही दूसरे कमरे में जाकर वहाँ से शनावर को कॉल लगाई। ओहो शनावर, तुम समझने की कोशिश करो, कल मेरी शादी है और हवेली में इस कदर पहरा है कि मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती। ज़रनाब ने आंसू साफ करते हुए शनावर को पूरी सूरत हाल समझाने की कोशिश की। पर आखिर तुम्हारी शादी एक दिन के नोटिस पर तय कैसे हुई? शनावर इस बात पर इनका अटक कर रह गया था। तुम नहीं जानते, हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है, मगर हर बात का कोई सॉलिड रीज़न, मजबूत वजह होती है। वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो फिर तुम बताओ, क्या वजह हो सकती है? ज़रनाब इस फजूल की बहस से चिढ़ गई। तुमने बताया था कि तुम्हारी भाभी को सब कुछ पता चल गया है। कहीं इसने तो तुम्हारी फैमिली को आगाह नहीं कर दिया? अंदाजे से कहता शनावर ज़रनाब के लिए एक सोच दरबार कर गया था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसका निकाह आरफीन से हो गया। वो बिना किसी धूमधाम से खामोशी के साथ रुखसत होकर दिलादर को हमेशा के लिए खैरबाद कहती जलालपुर चली आई थी। अफशीन इससे आरफीन के कमरे तक पहुंचाकर जाने लगी तो ज़रनाब ने उसका हाथ थाम लिया। वो जाते जाते पलटी। बहुत खुश हो ना मुझे बर्बाद करके? ज़रनाब की बात पर अफशीन ठटकी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने शनावर के बारे में सबको बता दिया? ज़रनाब गुर्राई। ज़रनाब, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। अफशीन बेचैनी से इसकी जानिब बढ़ी। खबरदार, मेरे पास मत आना। ज़रनाब ने उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए नफ़रत आमेज़ निगाहों से घूरा। अफशीन ज़रनाब के लहजे में घुली गलत फहमी और इसकी आंखों में भड़कते नफ़रत के अंगारे देख रही थी और शिद्दत से खड़ी हो गई। अम्मा जान ने इसे पुकारा तो वो सर झटकती बाहर की ओर बढ़ गई। अफशीन अपनी शादी के दौरान 2 दिन बाद जलालपुर अपने घर वालों से मिलने चली आई तो सज्जाद भी इसके हमराह था। सबसे मिलने के बाद अफशीन ज़रनाब को ढूंढती हुई उसके कमरे में चली आई। कैसी हो ज़रनाब? वो तमाम पिछली बातों को इसका बचपना समझकर इसकी जानिब लपकी। ज़रनाब खामोश खड़ी रही। कम ऑन यार, अब मान भी जाओ। वैसे भी शनावर हमारे हम पल्ला नहीं था, अफशीन ने उसे समझाना चाहा। तुम ठीक कहती हो अफशीन। वैसे भी ख़ानदान के लिए कुर्बानी देना तो हमारी सरशत में है। ज़रनाब ने सर्द निगाहों से इसे देखा। बिल्कुल मेरी जान, ऐसा ही है। अफशीन इसके मज़बूत रवैये को देखकर दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो फिर एक कुर्बानी तुम भी दो। ज़रनाब ने सीने पर बाजू लपेटते हुए इत्मीनान से अफशीन को देखा। वो क्या? अफशीन उलझी। मैंने ख़ानदान के लिए शनावर को छोड़ा है। तुम ख़ानदान के लिए हवेली अब्बास शाह से हर ताल्लुक़ तोड़ दो। तुम होश में तो हो ज़रनाब? अफशीन ने तिरछी निगाहों से इसका जायज़ा लिया। ऑफ कोर्स माय डियर, मैं पूरी तरह होशो हवास में हूँ। मुझसे डील कर लो। तुम इस हवेली से ताल्लुक़ छोड़ दो, मैं तुम्हारी हवेली से ताल्लुक़ छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती, उसने वार्निंग करते हुए उंगली उठाई, तो फिर मैं आरफीन को छोड़कर शनावर के साथ चली जाऊंगी और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ज़रनाब ने फातिहाना निगाहों से अफशीन के चेहरे की बदलती रंगत देखी। ज़रनाब, अपने माँ बाप से मिलना मेरा हक है। अफशीन को अपनी आवाज़ दुख के गहरे कुएं में आती हुई महसूस हुई। तो इनसे मिलो, इनफैक्ट अपने भाई से भी मिलो, मगर जलालपुर से बाहर। जलालपुर की हदों में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। ज़रनाब हद दर्जा सफाके से बोली। अफशीन को अपना आप हारता हुआ महसूस हुआ। ख़ानदान की बका के लिए बहरहाल हर कोई अपने हिस्से की कुर्बानी देता आया था। अफशीन ने भी इसी के लिए खुद को बमुश्किल ही सही तैयार कर लिया। फिर यूँ हुआ कि उस दिन के बाद से ना कोई दिलादर गया और ना ही कोई जलालपुर। जाने अफशीन ने मुमानी जान और शाह साहब के साथ साथ सज्जाद से क्या कहा था। कोई भी एक हुर्फ नहीं बोला था और यूँ दिलादर के मकीन जलालपुर के मकीनों के लिए तड़पते हुए भी कई साल दूर रहने पर मजबूर थे। मगर अब एक बार फिर वही चीज़ जिसने इन्हें बिछड़ जाने पर मजबूर कर दिया, वही चीज़ उन्हें फिर से मिला गई। वही जिस पर तस्लीन कुर्बान हुई थी,
इनकी इज्जत व मर्तबे आन, इनकी शान, इनके ख़ानदान की बका। शाहमीर ज़ैना पार करते हुए जिस वक्त अपने कमरे में पहुंचा, दोपहर सर पर पहुंच चुकी थी। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर सारी लाइटें ऑन की। कमरा एकदम रोशनी में नहा सा गया। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, इसकी नज़र मोम की गुड़िया पर पड़ी। वो हिल नहीं सका। सामने ही इसे अरूसी लिबास को ज़ेब तन किए राबेल नींद की वादी में गोताज़न थी। शाहमीर इसे अम्माजान का रवैया देखने के बाद हरगिज़ भी अपने कमरे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मगर इसकी वहाँ मौजूदगी कोई इतनी भी हैरत अंगेज़ न थी। वो इसके नाते से ब्याह कर इस घर में आई थी। उसूलन इसे इसी के कमरे में होना चाहिए था, और वो थी भी, मगर शाहमीर की बेयकीनी और किसी और बात पर थी। इतना हुस्न एक साथ शाहमीर नज़र नहीं हटा सका। उसने अफशीन फुप्पू की तस्वीरें और सजाद मामू की पुरानी तस्वीरें देखी थी। उनमें से कोई भी इतना खूबसूरत नहीं था, वरना ये कह देता कि वो इनमें से किसी पर गई है। अपनी सोच को झटककर ड्रेसिंग रूम की जानिब फ्रेश होने के लिए बढ़ गया। तकरीबन 20 मिनट में शावर लेकर लिबास तब्दील करता बाहर निकला था। राबेल अब भी सो रही थी। शाहमीर ने सरसरी सी निगाह इस पर डाली। एक नागवारी की लहर उठी। इनके घर में इतनी देर सोने का रिवाज हरगिज़ नहीं था। उसने आगे बढ़कर खिड़कियों के पर्दे हटाए तो फुल साइज़ विंडो में से अंदर आती तेज़ धूप की शुआओं ने राबेल को कसमसाने पर मजबूर कर दिया। शाहमीर एक नज़र इस पर डालकर फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। तेज़ धूप ने राबेल के चेहरे को झुलसाया तो वो आंखें नीमवा करती उठ बैठी। चंद पल इसे अपनी जगह और सिचुएशन समझने में लगे थे। सामने वॉल क्लॉक में इसने वक्त देखा तो गोया सारी नींद का खुमार निचोड़ हो गया। मगर उससे पहले कि वो बिस्तर से निकलती, कोई ड्रेसिंग रूम से बरामद हुआ और बिना इसकी तरफ निगाह किए बाहर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ये कौन था? इसके दिमाग ने पूछा। शाहमीर, दिमाग ही ने फ़ौरन जवाब दिया। तो ये रात भर गायब रहने के बाद कब आया? उसने सोचा और कंबल उतारती उठ खड़ी हुई। अपने लिए लिबास निकाल कर वो वॉशरूम में जाने के लिए मुड़ी। तब ही उसकी निगाह अचानक आईने पर पड़ी थी। वो इसी उरूस लिबास में अब तक दुल्हन के रूप में थी। इसे याद आया रात जब वो खाना खाकर ज़रताशा से बातें करते करते बिस्तर पर नीमदराज हुई थी तो वहीं सो गई थी। वो काफ़ी वक्त की भूखी और जागी हुई थी। जब खाना खाया तो नींद भी गालिब हो गई। या अल्लाह, वो क्या सोचता होगा कि मैं रात भर सजी धजी उसका इंतज़ार करती रही। राबेल का शर्म से डूब मरने को जी चाह रहा था। वो लिबास तब्दील करती फ्रेश होकर कुछ झिझकते हुए नीचे चली आई। सामने ही इसे मुमानी जान मिल गई, जिनसे वो गायबाना हद तक ही वाकिफ़ था। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वाकिफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। उसने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने एक तीखी निगाह राबेल पर डाली। राबेल को अजीब सा महसूस हुआ। बैठो। उन्होंने अपने पास रखे मोढ़े के जानिब इशारा किया। राबेल खामोशी से वहाँ टिक गई। मैं कुछ बातें आज ही तुम पर वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया। राबेल को अपना रवा रवा कान बनता महसूस हुआ। आरफीन शाह ने अपने बेटे को तुमसे शादी के लिए मजबूर किया है। वो इस शादी से खुश नहीं है। राबेल के दिल ने जैसे एक बीट मिस की। वो ही हुआ था जिसका उसे डर था। तुम्हें कल रात इसके कमरे में मैंने इसलिए पहुंचाया गया था कि तुम पर तुम्हारी हैसियत वाज़ेह हो जाए। दुल्हन वही जो पियामन भाई। उन्होंने तंजिया निगाहों से उसे देखा। राबेल को अपने आप में छलनी होता महसूस हुआ। तुम इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ आरफीन की बहन अफशीन की बेटी की हैसियत से हो। इसके सिवा तुम्हारा हमसे और इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मेरे बेटे पर कोई हक़ है। समझ गई? उन्होंने गर्दन अकड़ाकर तफाखर से राबेल को देखा। क्या मैं अपना कमरा तब्दील कर सकती हूँ? कुछ देर बाद राबेल बोली। तो जरनाब की तौक़ा के बिलअक्स
के बिल्कुल बरअक्स वो तो इसके रोने गड़गड़ाने की मुंतज़िर थी। हरगिज़ नहीं, तुम इसी कमरे में रहोगी ताकि तुम्हें तुम्हारी हैसियत इस घर में हमेशा याद रहे। उन्होंने शोलाबार निगाहों से राबेल को घूरा और वो खामोशी से वहाँ से उठ गई। इसका शौहर, जिससे बस वो नाम की हद तक वाकिफ़ थी और सुबह सवेरे बस उसकी एक झलक देखी थी, वो भी सिर्फ इसके पीछे से, जिसके चेहरे को वो पहचानती तक नहीं थी, तो इसके साथ राबेल की क्या जज्बाती वाबस्तगी हो सकती थी। और जब कोई जज्बाती वाबस्तगी ही नहीं थी तो फिर वो रोती क्यों? इसके सारे आंसू तो उस शख्स के लिए बहुत पहले ही बह चुके थे जिसके साथ इसकी रूह वाबस्ता थी। जज्बात तो बहुत छोटा लफ्ज़ था उस शख्स के लिए, मगर अपनी इस कदर बेवक्ती पर इसे टूट कर रोना आया था। वो अगले कई घंटे कमरा बंद किए रोती रही थी। दोपहर शाम में ढली, इसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बजा। इसने आंसू पोंछकर दरवाजे की जानिब देखा। अभी वो इस शशोपंज में थी कि दरवाज़ा खोले या यूं ही पड़ी रहे। ज़रताशा दरवाज़ा खोल कर अंदर चली आई। तुम? राबेल खड़ी हो गई। रिलैक्स, आप बैठ जाए, मैं बाहर से पता करके आई हूँ, भाई जा चुके हैं। उसने शरारत से राबेल को देखा। राबेल को अपने ज़ख्म फिर से ताज़ा होते हुए महसूस हुए। भाभी, आपकी आंखें सूजी हुई है, आप रोई है क्या? ज़रताशा ने निगाह उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों पर पड़ी तो वो तशवीश में आगे बढ़ी। अरे नहीं, कल मेकअप किया था तो इन्फेक्शन हो गया है। राबेल को बरवक्त बहाना सूझा। ओहो, तो फिर डॉक्टर के पास चले? ज़रताशा ने यकीन कर लिया। नहीं भई, खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम सुनाओ, तुम बता रही थी ना रात के आज तुम्हारा पेपर था। राबेल ने बात का रुख मोड़ना चाहा। हाँ जी मैडम, पर आपके शौहर साहब पहुंच गए जैसे चेकिंग ऑफिसर बनकर। ज़रा सी भी चीटिंग करने दी हो तो? ज़रताशा ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मतलब? राबेल उलझी। अरे भाई, मिस्टर शाहमीर बोर्ड ऑफिसर है ना, आपको इतना भी नहीं पता? ज़रताशा ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि शाहमीर नामी इसका कोई कज़िन भी था। वो ज़रताशा से कह ना सकी। मालूम होता भी कैसे? हवेली अब्बास शाह के मकीनों का जिक्र ममनू जैसा ही था। जिक्र करने पर सब यूँ हो जाते थे गोया सांप सूंघ गया हो। फिर रफ्ता रफ्ता राबेल की पैदाइश से पहले ही सब ने जिक्र करना छोड़ दिया था, तो इसे मालूम हो भी कैसे सकता था? ज़रताशा इसे इर्द गिर्द की ढेरों बातें सुनाने लगी, मगर इसका जहन इसके दिल की तरह कहीं और ही भटक रहा था। बोर्ड ऑफिसर? क्या नहीं? कौन से ज़ख्म नहीं खुरच डाले इस लफ्ज़ ने। सद अफसोस कि वो जिस तरह कुछ कर नहीं सकती, इसी तरह से वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। अम्मा जान, आज सेकंड ईयर का पेपर है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप दुआ कीजिए। जल्दी जूस का ग्लास ख़त्म करते हुए उसने बीबी अफशीन से दुआ की दरख्वास्त की। अम्मा जान की जान, मैं तो पहले ही हर वक्त दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने सदके दिल से बेटी की कामयाबी की दुआ की। इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? खैरियत? सजाद शाह भी नाश्ते की मेज़ पर पहुँचे। बाबा जान, आज मेरा पहला पेपर है, दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए राबेल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों भई, दिल तो तब घबराता है जब इम्तिहान की तैयारी ना हुई हो। उन्होंने तनकीदी निगाहों से राबेल का जायज़ा लिया। बाबा जान, आपका मतलब है मैं नालायक हूँ? राबेल रूहान सी हुई तो सजाद शाह मुस्कुरा दिए। हरगिज़ नहीं, सजाद शाह की बेटी हरगिज़ नालायक नहीं हो सकती। उन्होंने चाय की प्याली अपने नज़दीक खींची तो अफशीन बीवी थर्मस से इनके कप में चाय उंडेलने लगी। राबेल मुस्कुरा दी। ओके, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। वो इन्हें अलविदा कहती बाहर गाड़ी में आ बैठी, जहाँ ड्राइवर इसका मुंतज़िर था। सारे रास्ते वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ती आई थी। इसकी आज किसी अनजाने खौफ से इसका दिल सुबह सवेरे से ही लरज़ रहा था। ये ही वजह थी कि वो अपना कॉन्फिडेंस
काफ़ी हद तक लूज़ कर चुकी थी। वो जिस वक्त जहलम के कॉलेज पहुंची, पर्चा शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे। दरूद पाक और आयतल कुर्सी का मुसलसल विर्द करते करते पेपर शुरू हुआ तो वो जी जान से लिखने में मशगूल हुई। तभी कहीं से इत्तला मौसूल हुई कि चेकिंग टीम पहुंच चुकी है। वो चीटिंग नहीं कर रही थी, इसलिए मगन सी लिखती रही। इसके पीछे जहलम की के किसी मिनिस्टर की बेटी थी। राबेल ने महसूस किया कि मुसलसल चीटिंग कर रही थी, मगर वो तवज्जो दिए बिना अपना पेपर लिखती रही। एक यंग एंड फ्रेश चेकिंग ऑफिसर इनके ब्लॉक में दाखिल हुआ तो न जाने क्यों इसकी नज़र पड़ते ही राबेल को अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। जाने किस एहसास के ज़ेरे असर घिरी वो बार बार मुड़ कर इस ऑफिसर को देखने लगी। राबेल को इसमें एक कशिश सी महसूस हुई। इसी लम्हे एक निस्बतन अधेड़ उम्र ऑफिसर इसी क्लास में दाखिल हुआ। अंदर आते हुए उसकी पहली निगाह राबेल के कदमों में गिरी सफ़ेद पर्ची पर पड़ी। वो चलते हुए इसके करीब आया। आपका नाम क्या है? उन्होंने नकाब पहने बैठी इस लड़की से पूछा। राबेल सर। राबेल का खून खुश्क हुआ। आप खड़ी हो जाए। उन्होंने इसे उठने का इशारा किया। वो खामोशी से उठकर खड़ी हो गई। आपके पाँव में ये कागज़ क्यों है? सर ने झुककर इसके कदमों से सफ़ेद पर्ची उठाकर इसके सामने लहराई। आई डोंट नो सर। राबेल की टांगें लरज़ गई। ये आपके पास से मिली है और इस पर सवाल नंबर 8 दर्ज है। उन्होंने घूरते हुए राबेल को देखा। आप ये पेपर नहीं कर सकती। उन्होंने इसका पेपर उठा लिया। या अल्लाह मदद! राबेल ने दिल की गहराइयों से खुदा को पुकारा। रुकिए सर। पीछे कब से खामोश खड़े यंग ऑफिसर ने अधेड़ उम्र ऑफिसर को टोका। सर ये पर्ची मिस राबेल की नहीं, इनफैक्ट इनकी है। यंग ऑफिसर ने मिनिस्टर की बेटी की जानिब इशारा किया। नहीं सर, ये इनकी है। क्लास टीचर फौरन बीच में बोली। आर यू श्योर? यंग ऑफिसर ने तीखी निगाहों से क्लास टीचर को देखा। साथ ही उन्होंने अधेड़ उम्र ऑफिसर को मुखातिब किया। सर मैं साबित कर सकता हूँ कि ये पर्ची मिस राबेल की नहीं है। राबेल अजीब सी कश्मकश में घिरी खड़ी थी। राबेल आपने सवाल नंबर 8 हल किया है? उसने सर का जवाब सुने बिना राबेल से पूछा। यस सर। इसके हलक में कांटे आ गए थे। एंड डॉटर ऑफ मिनिस्टर, क्या आपने किया है? इसने तंजिया नज़रों से इस लड़की को देखा। जी, लड़की गुस्सा जब्त किए हुए बोली। तो फिर आप बताइए। उसने इस लड़की की आंखों में फातिहाना अंदाज से देखा। लड़की चुप खड़ी रही तो यंग ऑफिसर राबेल की जानिब मुड़ा। मिस राबेल, क्या आप सुना सकती है? उसने राबेल से पूछा। श्योर सर। राबेल ने मुतशक्किर निगाहों से इस मेहरबान फरिश्ते को देखा और फ़ौरन से पहले सवाल नंबर 8 जो उसने लिखा था हुर्फ बहुर्फ सुना दिया। अधेड़ उम्र ऑफिसर मुतासिर दिखाई दिया। यंग ऑफिसर सब पर एक फातिहाना सी निगाह डालते बाहर चला गया तो अधेड़ उम्र ऑफिसर ने भी मिनिस्टर की बेटी के पर्चे समेत इसकी तकलीद की, जबकि राबेल की आंखों में रंगों की बरसात होने लगी। कई रंग जिनमें मोहब्बत के साथ साथ दीद की रंग भी नुमाया थे। सदा एग्ज़ाम से भागने वाली राबेल को हमेशा एग्ज़ाम्स का इंतज़ार रहने लगा। कुदरत इस पर मेहरबान थी। हर साल इनके कैंपस में इन्हीं 2 ऑफिसर की ड्यूटी हुआ करती थी। राबेल बस इसे दूर दूर से तकती रहती। बात करना तो दूर, इसके ख़ानदान और मर्तबे की कॉलेज में ऐसी धूम थी कि वो इस दुश्मन जा का नाम तक ना पूछ सकी। बीए का आखिरी पेपर था। पेपर देते हुए राबेल का दिल हर चीज़ से उचाट सा होने लगा। इतने सालों से वो जिस चेहरे को देखने की आदी थी, जिस चेहरे की दीद का इंतज़ार इसे शब व रोज़ पागल किए रखता था, वो इससे छिन जाने वाला था। इस एहसास ने इसे अधमरा सा कर दिया था। वो कॉलेज से घर लौटी तो इस तरह की इसने इस चेहरे को अपने दिलो दिमाग की स्क्रीन पर हमेशा हमेशा के लिए फोकस कर लिया था। इसका रिज़ल्ट आए काफ़ी अरसा बीत चुका था। बाबा जानी ने इससे आगे पढ़ने की बात पूछा तो इसने साफ मना कर दिया। सजाद शाह भी खामोश रहे कि इन्हें अब यूँ भी राबेल की शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। ख़ानदान में राबेल की जोड़ का कोई रिश्ता नहीं था।
जो थे या 20 साल बड़ी उम्र के या 6 साल छोटी उम्र के। ऐसे में इनकी परेशानी जायज़ थी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चले आए। बीबी अफशीन नमाज़ पढ़ने में मशगूल थी। वो करीबी सोफ़े पर बैठकर इनके फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगे। वो नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुए तो सज्जाद शाह को यूँ परेशान हाल बैठे देखकर घबरा सी गई। फिर जाई ने अमान के लिए अपनी राबेल का हाथ मांगा है। उन्होंने बिना कोई तमहीद बांधे साफ बात कही। अफशीन बीबी के चेहरे पर नागवारी की तासरात उभरे। शाह साहब, आपको फ़ौरन इनकार कर देना चाहिए। अमान ना सिर्फ राबेल से 20 साल बड़ा है बल्कि शादीशुदा भी है। वो तो किस्मत से उसकी बीवी उम्र थोड़ी लिखवा कर लाई तो फिर से कुंवारा हो गया, वरना अब तक तो इसके 2-3 बच्चे होते। बीबी अफशीन ने गम व गुस्से की कैफियत में घिरते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बेशक ये रिश्ता हमारी बेटी के जोड़ का नहीं है, मगर मैं उन्हें किस बलबूते पर इनकार करूं? वो भड़क कर गोया हुए। क्या मतलब शाह साहब? मतलब साफ है बीबी, ख़ानदान में सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बेजोड़ है और गैर सैयदों में रिश्ता हम कभी नहीं करेंगे। उन्होंने बीबी अफशीन पर सारे हालात खोलकर वाज़ेह किए। जानती हूँ शाह साहब। कुछ देर बाद वो हारे हुए लहजे में बोली, मेरी नज़र में हमारी राबेल का जोड़ का रिश्ता है और ख़ानदान ही से है। आरफीन भाई का बेटा शाहमीर। उन्होंने अपने दिल की बात मिजाजी खुदा से कह डाली। वो भी चौंक से गए। ठीक है, तुम आरफीन से बात करो। उन्होंने फ़ौरन रजामंदी दी तो अफशीन के दिल ने नई उम्मीद का दामन पकड़ा। अगले 2-3 दिन खुद में हिम्मत मुजतमा करने के बाद उन्होंने हवेली अब्बास शाह का नंबर डायल किया। कॉल दूसरी ही बेल पर उठा ली गई थी। हेलो, भारी मर्दाना आवाज़ एयरपीस में उभरी। आरफीन शाह? अफशीन ने धड़कते दिल से तस्दीक चाही। जी, तुम अफशीन? उन्होंने भी जैसे इसे पहचान लिया। जी भाई, कैसे हैं आप? वो मज़ीद गोया हुई। शुक्र अल्लाह का, तुम सुनाओ कैसी हो? वो शफ़क़त से बोला। ठीक हूँ, वो मुख्तसर सी बोली। कोई परेशानी है? उन्होंने अफशीन की खामोशी से अंदाज़ा लगाया। जी भाई, उन्हें भी जैसे बात शुरू करने के लिए कोई सिरा हाथ लगा। अपनी राबेल के जोड़ का कोई रिश्ता नहीं है ख़ानदान में। वो इतना कहकर खामोश हुई। इतने सालों में बहन की मोहब्बत में तड़पते आरफीन शाह जैसे बहन को वापस पा लेने का रास्ता सुझाई दिया। मेरा बेटा 27 साल का है, पढ़ा लिखा है। उन्होंने बात का आगाज़ किया। जानती हूँ भाई साहब। आंसुओं में डूबी अफशीन की आवाज़ ने उन्हें तड़पाया। सज्जाद शाह को कोई एतराज़ ना हो तो उन्होंने किसी वहम के तहत पूछा। नहीं भाई साहब, वो फ़ौरन बोली। अगले चांद की पहली तारीख को शाहमी की बारात का इंतज़ार करना। सारी बात मानी खैजी से हुई थी। आखिरी बात उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कही। जरनाब मान जाएगी, फ़िक्र मत करो, अपना ख्याल रखना, चांद की पहली को मिलेंगे। आरफीन शाह ने बात मुकम्मल करके फ़ौरन रखा तो अफशीन भाई की इस मोहब्बत पर निहाल हो गई। आरफीन शाह, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरा बेटा हरगिज़ भी ऐसा नहीं करेगा। आरफीन शाह ने शाहमीर और जरनाब के पूरे मामले से आगाह किया तो जरनाब फिर गई। इस बात का फ़ैसला शाहमीर खुद करेगा। बोलो शाहमीर। उन्होंने संजीदा निगाहों से सरतापा बेटे को देखा। गालिबन इसके रवैये से इसका जवाब का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। बाबा जान, मैं इस लड़की से कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, फिर मैं किस बिना पर इसे अपना जीवन साथी के तौर पर कबूल कर लूँ? शाहमीर ने शश्वपंज में घिर कर जवाब दिया। अजीब कैफियत थी। बाप की मानता तो माँ खफा होती और माँ की मान कर वो बाबा जान का मान तोड़ बैठता। वो मेरी बहन की बेटी है। मैंने इसे एक तकरीब में देखा था। बहुत खूबसूरत है। और अफशीन ने बताया था राबेल ने भी BSc की हुई है। बापर्दा नेक बच्ची है। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में बेटे के
एतराज़ात दूर करने चाहे। जरनाब ने तीखी निगाहों से शौहर का जायज़ा लिया। अगर इतनी ही लायक फ़ायक है तो फिर जहाँ जी चाहे कर देना उसका रिश्ता। आखिर हमसे ही क्यों भीख मांग रही है? उन्होंने अनजान बनते हुए सर झटका। जरनाब अदब से। आरफीन शाह ने इंतहाई नागवारी से उन्हें टोका। शाह मीर उलझन का शिकार हुआ। बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ रही थी। ऊपर से अम्मा जान का तल्ख रवैया उसकी समझ से बाहर था। इसकी फूफू की इसकी अम्मा के साथ नहीं बनती थी, इसलिए दोनों ख़ानदानों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी ख़त्म हो चुका था। इस कदर तो वो जानता था, मगर मामले की असली संगीनी से वो हरगिज़ आगाह नहीं था। अभी तो इसने इस घर में कदम रखे भी नहीं, और शाहजी का ये हाल है। जब ब्याह कर आ गई तो जाने क्या होगा। पूरा फितना बनी होगी वो अपनी माँ की तरह। लिख लो तुम मेरी बात। वो बेटे से मुखातिब हुई, हमदर्दी बटोरने की गर्ज से। आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू भी भर लाई। शाहमीर सूरत हाल को संगीन होते देखकर बौखला गया, मगर वो कहता तो क्या कहता। वो खुद इस हद तक परेशान था। शाहमीर, जरनाब, मेरा आप दोनों से इसी सूरत में कोई ताल्लुक़ या रिश्ता होगा जब मेरी भांजी इस घर की बहू बनेगी। आरफीन शाह ने बहस समेटते हुए इन्हें अपने आखिरी फैसले से आगाह कर दिया। मगर बाबा जान, शाहमीर ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना, मुझसे रिश्ता रखना है तो राबेल से भी रखना होगा। अब जवाब हाँ में दूँ या ना में? और जवाब देने से पहले ये ज़रूर सोच लो, सामने तुम्हारा बाप बैठा है। तुम्हें हाँ की सूरत में इस बाप से रिश्ता जोड़े रखना है, या फिर ना करके बाप की नाफरमानी करनी है। उन्होंने सर्द निगाहों से शाहमीर को देखा। शाहमीर को इनकी नज़रें अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस हुई। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी के नज़द हुए। जरनाब की धड़कन तेज़ हुई। आरफीन शाह मान से अपने बेटे को देखने लगे, जो हाथों में सरगराए गहरी सोच में डूबा हुआ था। जो हुक्म बाबा जान। शाहमीर ने झुका सर उठाया। जीते रहो। आरफीन को बेटे की फरमाबरदारी पर फ़ख्र हुआ। जरनाब को अपना आप हारता महसूस हुआ। अगर शाहमीर की शादी राबेल से हो जाती तो अफशीन फिर से हवेली अब्बास शाह आने लगती, और अगर इसने शाहमीर या जरताशा को जरनाब के माजी के बारे में कुछ बता दिया तो नहीं। उसने जहन में आई तमाम सोचों को झटका। वो इस हवेली में नहीं आएगी। उन्होंने विस्म इरादा कर दिया। मगर मैं इसे अपनी बहू एक शर्त पर तस्लीम करूँगी, वो सख्त लहजे में बोली। आरफीन शाह ने ज़रा सा रुख मोड़कर सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। दिलादर से जलालपुर का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बिल्कुल पहले की तरह। उन्होंने आरफीन शाह से निगाहें मिलाई। ठीक है। वो अफसोस से सर झटकते वहाँ से उठकर चले गए, जबकि माँ की इस फरमाइश पर शाहमीर दंग रह गया। कहाँ तो माजी अपने भाई से मिलने दिलादर ना जाने पर अफसोस बहाती थी, और अफशीन के जुल्म के किस्से सुनाती थी कि किस तरह से उसने इन्हें इनके भाई के इलाके से दूर कर दिया, और कहाँ अब वो खुद ही उनसे ताल्लुक़ रखने से इनकार कर रही थी। शाहमीर वही बैठा अजीब तरह की सोचों में घिरा रहा, जबकि जरनाब मसरूर सी मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। मेरे साथ बंधे रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।